हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 16 दिसंबर का करंट अफेयर। सबसे पहले तो आज का दिन डिस्कस कर लेते हैं। 16 दिसंबर जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे विजय दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी की विजय स्मृति के रूप में विजय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1971 को यह निर्णय लिया गया था कि बंगाली हिंदू और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाएगा। फाइनली 16 दिसंबर 1971 का वह दिन जिस दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना एवं मुक्त वाहिनी के सामने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश नामक देश की स्थापना हुई थी। मुक्त वाहिनी उस सशस्त्र संगठन को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध लड़ा था। तो ये वीर बलिदानियों को याद करने के लिए पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और ये 2022 में कौन से नंबर का विजय दिवस मनाया गया है? तो 91वें नंबर का मनाया गया है। और एक और विजय दिवस मनाते हैं जिसे कारगिल विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। वो दिन है 26 जुलाई 1919। ये दिन भी आपको याद ही होगा, तो याद रखिएगा विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है। ये प्रोजेक्ट है नमामि गंगे परियोजना, जिसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। ये अवार्ड कहाँ पर दिया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। इसीलिए 16 सितंबर का दिन ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ओजोन जो है वो क्या है? समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। काजिंद युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये मेघालय में किया जाएगा। अब देखिए, जो काजिंद है तो इसमें आंसर नाम में ही छुपा है, भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये अभ्यास होता है जिसे काजिंद एक्सरसाइज बोलते हैं। 2016 तक इसका नाम क्या था? प्रबल दोस्ती। लेकिन 2018 से इसका नाम चेंज करके काजिंद अभ्यास कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और कजाकिस्तान की बात आई है तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है वो कौन सा है? वो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO के मुख्य वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? WHO का उनका नाम है जेरेमी फरार। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। अभी वर्तमान में WHO के हेड कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। इसके अतिरिक्त WHO से आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो मेंस में पूरा WHO की संरचना वाला प्रश्न आ चुका है, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार पहचान पत्र प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो देखिए, जैसे इसके पहले राजस्थान में जो परिवार पहचान पत्र बनता है उसमें पूरी फैमिली का डिटेल रहता है कि कितने सदस्य हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। उसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, वहाँ पर क्या किया जाएगा? परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा जो कि 8 अंकों का होगा, जिसमें पूरा डिटेल होगा। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा है, ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसे स्वच्छ सुजल प्रदेश का दर्जा मिला है। और लक्षद्वीप से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जो मूंगे की चट्टानें हैं या प्रवाल द्वीप हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस मंत्रालय के द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है? तो ये कौन कौन से जो स्पेस डिपार्टमेंट है, अंतरिक्ष विभाग, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मध्य में क्या होगा? प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, याद रखिएगा। इसरो की बात आई है तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसरो के 2 प्रोग्राम हैं, युविका और स्पार्क, याद रखिएगा, युविका और स्पार्क इसरो के प्रोग्राम हैं। नैनो तरल यूरिया कहाँ पर बनाया गया? कलोल, गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास कब से प्रारंभ होगा? मतलब इस बार वाला जो 16वें नंबर का सूर्य किरण अभ्यास है वो कब से कब तक होने वाला है? तो 16 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक होने वाला है। ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। अब नेपाल की बात आई है तो काठमांडू, याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी है, जो कि शार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। सॉरी। किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक दिया गया? GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। GI टैग की बात आई है तो GI टैग किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफी वाली जगह को दिया जाता है। तो GI टैग एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। लागू कब से हुआ? 2003 में लागू हुआ। सबसे पहले 2004 में जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की चाय है उसको GI टैग दिया गया। GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। फिलहाल 4 जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, उनको GI टैग मिला है। वो कौन कौन से हैं? गमोचा, असम, जैसे हमारे यहाँ रसगुल्ला बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला बोला जाता है, वैसे ही गमोचा ये असम का रसगुल्ला है। तंदूर रेड ग्राम, तो रेड ग्राम क्या कहलाता है? चना कहलाता है। तो जो लाल चना है वो तेलंगाना में है। तंदूर रेड ग्राम को GI टैग मिला है। रक्त से खुबानी, ये लद्दाख में है, आलू की तरह होता है, उसको GI टैग मिला है। और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र को GI टैग मिला है। अगर प्याज की बात आई है तो मध्य प्रदेश में जो शाजापुर है वहाँ का प्याज का प्रोडक्शन अधिक होता है, और वहाँ की प्याज को एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और जो छिंदवाड़ा के संतरे हैं, छिंदवाड़ा के संतरे को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। बुरहानपुर में केला फेमस है तो केला को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। जो रीवा में आम है, उस रीवा के आम को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो जो लोग मध्य प्रदेश जो MPPSC या मध्य प्रदेश की अन्य एग्जाम लाइक पटवारी या MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर में आप MP के जो एक जिला एक उत्पाद हैं उनको जरूर पढ़ लिएगा। इस बार एक प्रश्न उससे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनीकरण योजना प्रारंभ की गई? तो केरल में वनीकरण योजना प्रारंभ की गई है। ये वनीकरण योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो ये वनीकरण योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य कुछ इस तरीके से था कि आपने सुना होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसपास का जितना भी न्यूट्रिशन रहता है उसको क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो अन्य पौधे हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन लाने के लिए वनीकरण योजना केरल में प्रारंभ की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किसके साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ स्पाइस मनी ने क्या किया है? समझौता किया है। वित्तीय समावेशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति तक क्या हो सके, जो वित्त है उसका समावेशन हो सके। याद रखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है वो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? मैंने कल आपको सारे स्टैचू याद कराए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है और ये किसका स्टैचू है। देखिए, करंट अफेयर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम के लिए। अब हम करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक फैक्ट भी डेली डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 मिनट में क्विकली रिवाइज करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय
कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश की फर्स्ट जो थी यूनिवर्सिटी थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। सागर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। फिर रानी दुर्गावती, आरडीवीबी का नाम सुना होगा आपने। आरडीवीबी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1956-57 में की गई थी। विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। जीवाजी विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम भी आपने सुना होगा। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और ये ग्वालियर में स्थित है। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNKVV, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1964 में की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, DAVV, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1964 में की गई थी। तो 1964 में आपको 4 यूनिवर्सिटी याद करना है, DAVV, जीवाजी यूनिवर्सिटी और JNKVV। इस तरीके से आप जो एक ही एक सन में बने हैं उसकी एक अलग चार्ट बना लीजिएगा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये रीवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ और फैक्ट, जैसे कि कैंसर चिकित्सालय कहाँ कहाँ पर बन रहा है? तो कैंसर चिकित्सालय कहाँ पर बन रहा है मध्य प्रदेश में? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ पर बन रहा है। तो आज का ये करंट अफेयर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नया पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा हमें, लेकिन उसके पहले हमने जो पुराना पढ़ लिया है उसका रिवीजन बहुत अधिक ज़रूरी है। तो आप डेली जो भी दिन का करंट अफेयर पढ़ते हैं उसके जस्ट पहले आप पुराना करंट अफेयर 5 या 10 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।